यहाँ पे हमने अभी तक चर्चा किया है कि रति और रति आभास में क्या अंतर होता है। तो अभी इसके आगे जो विषय है, तो वो रहेगा कि ये जो भाव भक्ति है, तो ये भाव भक्ति नष्ट कैसे होती है। कभी कभी ये भक्त अपने साधना से ये भाव स्तर तक जाते हैं, लेकिन वहां से देखा जाता है कि वो कभी कभी उनका भक्ति में क्या बोलते हैं, भक्ति में वो पीछे आ जाते हैं, पतन हो जाता है वहां से, है ना। तो कैसे ऐसे ये नष्ट कैसे हो जाते हैं उनके भाव, और ये जो भावाभास है ना, रति आभास, तो ये सब कैसे नष्ट हो जाता है। तो ये वर्णन है यहाँ पे आगे। तो कभी कभी ये भाव भक्ति नष्ट कैसे हो जाती है, इसका वर्णन, तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो आगे वर्णन किया है। तो यहाँ पे बोल रहे जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे हमने देखा कि भाव भक्ति है ना, मतलब अनुरक्ति, है ना। तो ये भाव कैसे विकसित होता है, भक्तों की संगति से ही विकसित होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो साधक है, जो ये भाव भक्ति के स्तर पे आता है, वो कभी कभी भक्तों के चरण कमलों पर, मतलब भक्तों पे क्या करता है, अपराध करता है ना, वैष्णव अपराध कर बैठता है। तो इसके कारण वो क्या हो जाता है, भाव चला जाता है। तो ये तो साधारण उन्होंने बताया कि मोटा मोटी बताया कि भाव क्यों चला जाता है, तो ये अपराधों के कारण चला जाता है, भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध के कारण ये चला जाता है। तो अभी आगे इसको विस्तार से बताते। तो क्या बता रहे, ये अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनिरुक्त जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्तों के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है। तो एकदम आसान है कि वो बोल रहे कि कैसे भक्तों के प्रगति से रति मिलती है, अनुरक्ति मिलती है, लेकिन अगर कोई अपराध करता है तो किसी भी स्तर पे हो, रति आभास के स्तर पे हो, तो क्या हो जाता है, वो रति उसकी कम हो जाती है, रति आभास उसका कम हो जाता है, दोनों कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है। तो जैसे चांद का जो कलाएं रहती है, तो अमावस्या जैसे जैसे पास में आने लगती है तो वैसे घटने घटते रहती है ना। और फिर अमावस्या से जैसे पूर्णिमा आते हैं तो ये बढ़ते रहती है, ये कलाएं। तो उस प्रकार से क्या हो जाता है, तो ये अगर भक्तों का संग सही तरीके से लिया है तो ये रति आभास और रति दोनों बढ़ते रहते हैं, है ना, जैसे चांद की कलाएं बढ़ती है। और अपराध करते हैं तो कम कम हो जाती है। अतः वह शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध न हो पाए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। किसके लिए, कि भक्तों के प्रति, खास करके शुद्ध भक्तों के प्रति हमारा कोई अपराध न हो पाए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो श्लोकों में प्रभुपाद ने ये बताया है ना, 52 और 53, 52 और 53। तो इसके ऊपर कुछ आचार्यों ने तात्पर्य नहीं लिखा है। फिर आगे 54 है ना, 54 नंबर के श्लोक के बारे में लिखते हैं प्रभुपाद। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं कि यह दिव्य अनुरक्ति, चाहे छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है तो यह अनुरक्ति
एक तरह से शून्य हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अनुरक्ति हो, है ना, छाया या परा। मतलब ये क्या है, रति आभास अनुरक्ति, ये रति आभास के प्रकार है। तो ये अनुरक्ति, और सच में कोई व्यक्ति रति स्तर में भी क्यों ना हो, है ना, तो क्या होता है, अपराध अगर अत्यंत गंभीर है तो रति स्तर वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, जो रति स्तर वाला है वो पूरी उसकी रति चली जाती है। गंभीर अपराध मतलब बड़ा अपराध उन्होंने अगर किया तो, है ना, तो क्या हो जाता है, चली जाती है मतलब शून्य हो जाती है यहाँ पे दिया। लेकिन अगर कोई छोटा अपराध करता है ना, तो क्या हो जाता है, ये व्यक्ति रति से कहाँ आ जाता है, रति आभास में आता है। तो उसी को क्या बोला है, रति आभास को क्या बोला है, द्वितीय या तृतीय कोटि की मानी जाती है। तो ये रति आभास अगर परा है ना, तो कौन सा कोटि हो गया, बताइए। दो प्रकार के रति आभास रहते हैं, परा और छाया, प्रभुपाद के अनुसार, है ना। तो ये परा अगर रहेगा तो कौन से श्रेणी का हो जाएगा, और छाया रहेगा तो कौन सी श्रेणी का, कौन सी कोटि का हो गया, कौन बताएगा, बताइए, गलत हो गया तो कोई समस्या नहीं है। परा रहेगा तो कभी भी ज्यादा अ, मध्यम मतलब प्रथम श्रेणी हाँ, द्वितीय परा, श्रेणी या परा जो है वो क्या है, द्वितीय, है ना, या मध्यम। द्वितीय। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर का रहता है ना। और जी। ये छाया जो है वो क्या है, तृतीय। हरे कृष्ण। तो ये अगर सबसे बड़ा अपराध किया और उससे और थोड़ा कम है, तो कहाँ पे आ जाएगा वो व्यक्ति, रति से परारति आभास में आ जाएगा। और थोड़ा बड़ा किया है, नहीं, और थोड़ा कम किया है अपराध, है ना, तो कहाँ आ जाएगा वो, छाया रति आभास में आ जाएगा। तो ऐसे वो व्यक्ति का भाव नष्ट होता है अपराध के कारण। तो ऐसे बताते हैं ये 54 नंबर के श्लोक में। फिर आगे बताते हैं, आगे का परिचय में, आगे का 55 नंबर के श्लोक के बारे में बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है, तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परा अनुवृत्ति में परिणित हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति है ना, तो वो भाव स्तर पे है, भाव स्तर में पहुंचाओ, लेकिन क्या हो गया वहां पे, वो उसने मायावादियों का संग किया बहुत सारा। मायावादियों का संग करने से क्या हो गया, उसमें भी क्या हो गया, जो मायावादियों की क्या इच्छा रहती है कि ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना है उनको, है। तो वो उनका संग करने की वजह से ये अपने जो भाव स्तर का जो भक्त है, उसमें भी वो इच्छाएं आती है कि ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना है। और फिर क्या होता है, उसका जो भाव है, रति है, वो नीचे गिरता है ना, रति आभास में, छाया तथा परानुरक्ति में परिणित हो जाता है, बदल बदल जाता है, उसमें रूपांतरित हो जाता है। अन्यथा वे अहंग्रोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। नहीं तो क्या हो जाता है आगे, और भी ये उसका कम हो गया, तो क्या अहंग्रोपासना मतलब खुद की ही उपासना, है ना, खुद को ही वो भगवान समझ के उपासना करते हैं। ये मायावादियों के संग की वजह से ऐसे होता है। तो यह अहंग्रोपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर, हाँ यहाँ पे बताए, खुद को ही क्या बोलता है, पर ब्रह्म या भगवान समझने लगता है, उसी को अहंग्रोपासना बोलते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है।
आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। तो दो चीजें नहीं, अद्वैत। द्वैत मतलब क्या? दो, मतलब एक ही चीज मानते हैं ऐसे लोग। तो भगवान और भक्त एक ही है ऐसे मानते हैं। तो अद्वैतवादी अपने को ब्रह्म से एकाकार मानते हैं। तो क्या है वो? ब्रह्म से एकाकार मानते हैं। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है, ऐसे उनकी समझ रहती है। इस प्रकार से वो लिखते हैं कि मायावादियों के संग की वजह से भी, एक तो पहला है कि अपराध की वजह से यह भाव नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा कारण है कि मायावादी लोगों का संग करने से, निर्विशेषवादी लोगों का संग करने से भी ये भाव नष्ट होता है। तो आगे, तो कभी कभी यह देखा जाता है कि नवदीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है। किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों को का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था। किसी न किसी प्रकार के क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया था, जो संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और एक दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है। निष्कर्ष यह निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद? यहाँ पे दो तीन विषय बोले हैं। हम देखते हैं क्या क्या है ये परिच्छेद में। तो पहले, जो कभी कभी नवदीक्षित भक्त है ना, तो वो क्या करते हैं? बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेते हैं, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वो परम पूर्ण से एकाकार हो जाए, है ना। हमने देखा कि वो बाहर से वो व्यक्ति भक्ति करता है, लेकिन मन में क्या भाव रखता है कि आ, उसको मुक्ति चाहिए, उसको भगवान की सेवा नहीं है चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। तो तो ये भी क्या है, भाव के जैसा लगता है ना? मतलब अभी वो मायावादियों के संग की वजह से ऐसे उसमें आ गया है मुक्ति की इच्छा। लेकिन ये क्या है, पूर्ण अलग ही है, ये भाव नहीं है ना? ये पूरा भाव का आभास है यहाँ पे। किन अभी यहाँ पे आगे दूसरा विषय चल रहा है यहाँ। किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना, अभी ये दूसरी अवस्था बता रहे हैं ना, इसका पिछले से कोई संबंध नहीं है। तो कभी कभी देखते हैं हम कि किसी ने भक्ति के नियमों का पालन उतना नहीं किया है ना, लेकिन उसके पास जो भक्ति है वो बहुत ऊंचे स्तर की है, ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो क्या समझना चाहिए कि पिछले जन्म में ही उसने ज्यादा भक्ति की है ना। लेकिन पिछले जन्म में क्या हो गया, उन्होंने ज्यादा भक्ति करके उन्होंने किसी भक्त का अपराध कर दिया है। और एक वो फिर अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाए, तो इसीलिए अभी इस जन्म में उनको क्या मिला है, एक अवसर मिला है, सुअवसर मिला है, ताकि वो क्या करे, अपनी साधना को पूरा वो कर सके, है ना। इस प्रकार से उनकी पहले जन्म से ही भक्ति चली आ रही है। ये भी, ये भाव के अ, इसमें बताया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है
वो अपराध करने से इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में अ, उसको वो ज्यादा भक्ति से चालू करता है। ठीक है, यहाँ तक अभी स्पष्ट है कि कैसे एक व्यक्ति में भाव आता है और वो कम कम होते जाता है। खास करके यहाँ पे भाव कम कम कैसे हो जाता है, इसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, है ना। वो रति और रति आभास के बाद ये विषय उन्होंने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति का भाव कम कम हो जाता है। तो पहला उन्होंने बताया कि कैसे अपराध के कारण, दूसरा बताया उन्होंने कि कैसे मायावादियों के संग के कारण, है ना? और अभी तीसरा उन्होंने बताया कि लोग अलग ही होते हैं, उनमें पहले से ही कम भाव होता है। कम भाव होता है मतलब क्या है कि उनको मुक्ति की इच्छा होती है ना? इस तरह से उन्होंने बताया। और कब रति चली जाती है, तो बहुत ही बड़ा अपराध करते हैं, तो इस जन्म में उनका भाव पूरा चला जाता है, और फिर अगले जन्म में उनको वहीं से भक्ति कंटिन्यू करना पड़ता है। ये अभी तक हमने चर्चा किया। अभी इसके आगे क्या बता रहे हैं, देखिए। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है, तो इसे कृष्ण की अहेतुकी कृपा समझनी चाहिए। तो कोई भक्ति में प्रगति कर पा रहा है ना? तो कैसे वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर पाता है, तो कृष्ण की कृपा से ही वो प्रगति कर सकता। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत होता हो, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे विशेष है कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है, उसको कुछ भौतिक भोग की अपेक्षा नहीं है, और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है ना। भक्ति भी उसकी क्या है, शुद्ध है। केवल शुद्ध है मतलब केवल वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हो, है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, लेकिन वो उसका पालन आदर्श नहीं है ना? तो कभी कभी वो आदर्श उसका व्यवहार नहीं रहता, कुछ तो गलती करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमको कैसे देखना है, तो उससे द्वेष नहीं करना, भले ही उसकी गलती है ना, लेकिन हमको क्या करना है, उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसे है, तो देखते हैं। तो भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है, हमने देखा। कहाँ पे भगवान बताते हैं कि साधुर एव समंतव्य, है ना? तो कोई व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है ना, लेकिन वो भक्ति में स्थित है, तो उसको क्या बोलना चाहिए, बोलते हैं भगवान साधुर एव, है ना, उसको साधु ही समझना चाहिए, है। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भी कृष्ण ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति उसका भक्ति शुद्ध है, लेकिन वो कुछ आदर्श व्यवहार नहीं करता, मतलब कुछ गलती करता है, तो उसको हमने नजरअंदाज करना चाहिए, उसको द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष भावना वहां पे हमको रखनी नहीं चाहिए। तो अभी आगे हम पढ़ लेते हैं क्या है। कहाँ तक, हाँ, भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता ना, कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत होता है, दिखाई पड़ा, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में ही की जानी चाहिए। तो उसको भी क्या बोलना चाहिए, शुद्ध भक्त ही मानना चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से
मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है। तो ये ऐसी ये अविचल श्रद्धा होनी चाहिए। तो फिर अभी आप लोगों को प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो भक्त इतना अच्छा है ना, और उसको कुछ भी भौतिक पदार्थ की उसको इच्छा नहीं है ना, भौतिक चीजों से वो बिल्कुल विरक्त है। और क्या है उसका भाव भी जो है वो क्या है, शुद्ध भाव है। तो कभी कभी उससे गलती कैसे हो जाती है ना, ऐसे आपको प्रश्न आता होगा कि व्यक्ति में गलती होती क्यों है फिर, है ना? तो उसका कारण बताते हैं आचार्य कि कैसे दो चीजें रहती है। कौन सी दो चीजें? एक रहती है व्यक्ति की श्रद्धा, है, एक व्यक्ति की रहती है श्रद्धा, है, और एक रहता है उसका स्वभाव। दूसरे का रहता है स्वभाव। ये दो चीजें रहती है। तो ये श्रद्धा की वजह से वो क्या करता है, वो व्यक्ति भक्ति करता है। और ये स्वभाव की वजह से वो कैसे करता है कि मतलब भक्ति में जो भी कार्य है तो भक्ति है। तो जैसे अभी किसी का स्वभाव है पढ़ाई करने का, तो वो शास्त्र का अध्ययन करेगा, है ना? और किसी का स्वभाव है कि संगीत बजाने का, तो वो कीर्तन करेगा, है ना? तो ये स्वभाव की वजह से ऐसे होता है। और किसका स्वभाव है समझो, अ, व्यवसाय करने का, है ना, वैश्य वृत्ति है किसी की, तो वो क्या करेगा, किताबों का वितरण करेगा वो, है ना? वैश्य लोग अपना दुकान चलाते हैं, है ना? किताबें वितरित करेगा। तो ऐसे एक व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वभाव के हिसाब से भक्ति के अलग अलग अंगों का अभ्यास करता है ना? तो वैसे ही कुछ स्वभाव में क्या रहता है, कुछ अनर्थ रहते हैं ना? हर एक व्यक्ति में पिछले उसका जो कर्मों के हिसाब से जो स्वभाव है, तो ऐसे अनर्थ रहते हैं पिछले कर्मों के हिसाब से, है ना? तो ये अनर्थों की वजह से वो व्यक्ति आदर्श व्यवहार, है ना, ये आदर्श नहीं कर पाता है ना? तो उसके श्रद्धा में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, है ना, उसकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन उसमें जो अनर्थ है उसके कारण वो आदर्श व्यवहार नहीं कर पाता है कभी कभी, है ना? तो ज्यादातर समय क्या है, वो ठीक से व्यवहार करता है भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण, क्योंकि उसकी श्रद्धा जो है शुद्ध है। वो क्या है, शुद्ध श्रद्धा मतलब क्या रहता है, केवल, है ना? केवल क्या है उसमें, कृष्ण की प्रसन्नता, अन्याभिलाषिता शून्य, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। मतलब क्या होता है, ये रहता है शुद्ध श्रद्धा, है ना, शुद्ध भक्त, है ना, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता का देखता है। ठीक है। तो इस कारण की वजह से वो व्यक्ति गलती करता है। ठीक है। तो क्यों वो आदर्श व्यवहार कभी कभी नहीं दिखा पाता है? उसका कारण ये है कि अपने स्वभाव के कारण, अनर्थों के कारण ऐसे वो गलती करता है। क्योंकि अभी वो साधक है, तो अनर्थ उसके पूरे गए नहीं, अभी पूरी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं। लेकिन वो गलती करने के बाद फिर से भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो इसलिए अगर वो गलती करता है और भक्ति छोड़ देता है ना, तो क्या है फिर वो व्यक्ति गलत है ना, उससे गलती हो जाती है और फिर से वो भगवान के भक्तों के संग में लगता है, भक्ति में उसकी जो श्रद्धा है, अविचल श्रद्धा वो दिखाता है, उस तरह के गुण वो दिखाता है, तो ही क्या है वो उसको साधु समझना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से ये क्या बताया यहाँ तक अभी, कि कैसे एक व्यक्ति के ये भाव का या
भाव का जो आभास है, रति आभास, है ना, रति का और रति आभास कैसे नष्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें अभी तक हमने देखी। और अभी हमने एक देखा कि कैसे शुद्ध भक्त में ये अलग विषय है यहाँ से, है ना। यदि कोई से, ये अलग विषय भी हमने देखा एक, है ना। कौन सा विषय देखा? कि कैसे एक व्यक्ति में कभी कभी बाहर से उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो कभी कभी अपने स्वभाव की वजह से वो गलती करता है ना? तो मतलब ये ऐसे लगता है कि उसके भक्ति में कुछ दोष है, भाव में कुछ दोष है ना। तो ऐसे हमको लग सकता है, लेकिन वो दोष नहीं है अगर वो भक्ति में स्थित है ना। तो ये जो अभी बताया कि कैसे हमको उसके स्वभाव की वजह से हमको द्वेष लगते रहता है, लेकिन वहां पे दोष नहीं है ना। तो उसके लिए अभी आगे श्लोक बताते हैं नरसिंह पुराण से, है ना। तो क्या हो रहा है वो नरसिंह पुराण के श्लोक में? तो यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा करता है मन से, वाणी से और अपने वचनों से, है ना। तो भगवान की सेवा कर रहा है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। तो गर्हित मतलब गलत कार्य। तो वो एक तरफ भगवान की भक्ति में लगा है ना। क्यों लगा है? केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। वो प्रयास कर रहा है ना। कैसे प्रयास कर रहा है? पूरा अपने वाणी से, है ना, अब बोल के भगवान को गुणगान कर रहा है ना। फिर अपने मन से, हृदय से कर रहा है ना। और कर्म भी कर रहा है, भगवान की सेवा भी कर रहा है ना। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति कोई जो गर्हित कार्य मतलब गलत कार्य, कभी कभी उसके हाथ से गलती हो जाती है ना, गलत कार्य वो करता है। तो क्या हो जाता है, ऐसे अगर कोई गलत कार्य करता है तो हम्म, वो जो भक्ति कर रहा है कैसे, कर्मणा मनसा वाचा से, तो उसकी वजह से वो जो गर्हित कार्य किया है ना, भक्ति अगर चालू रखेगा, है ना, गर्हित कार्य हो गया, भक्ति को ही छोड़ देगा, तो फिर वो सच में उसका समस्या है। लेकिन वो भक्ति को छोड़ता नहीं, है ना, उसकी गलती होने के बाद भी भक्ति को पकड़ के रखता है, तो क्या हो जाएगा, वो भक्ति के प्रभाव से वो गर्हित कार्य जो वो करता है वो रुक जाएगा एक दिन, है ना, जल्द ही, है ना। यहाँ पे जल्द ही वो रुक जाएगा, है ना? तुरंत नहीं रुकेगा, लेकिन जल्द ही रुक जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्द ही रुक जाएगा। तुरंत नहीं होगा ऐसे बटन दबाते हैं, है ना, थोड़ा समय लगेगा। आगे बता रहे हैं, यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है। तो चांद में भी दाग है, ऐसे लोग कहावत है अपने हिंदी में। तो ये चांद में भी क्या होता है, थोड़ा सा कलंक रहता है। फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। तो चांद के हमको डाग को नहीं देखा है ना। जो बचा हुआ चांद है वो कितनी रोशनी दे रहा है ना, वो हमको देखना चाहिए, है ना। तो वो चांद के डाग को, किसी के दोष को ही हमको नहीं देखना है ना। इस प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच, है ना, प्रचुर भक्ति है उसकी मतलब बहुत ज्यादा है, उसके बीच थोड़ा सा रंच मात्र दोष है ना। तो ये गिनते नहीं भगवान, भगवान इसको गिनते नहीं। उस व्यक्ति की प्रचुर भक्ति को ही भगवान गिनते हैं। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा, है ना, कोई महत्व नहीं रखता। उसको ही थोड़ा अलग भाषा से बता रहे, है ना। हम कैसे बोलते हैं कि ये सफेद एक धोती है ना, उसमें ऐसे अगर हम बिंदु लगाएं, है ना, तो सबका ध्यान उसकी तरफ ही जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाव भक्ति का जो विभाग है वो पूरा हो जाता है, ये अध्याय पूरा हो जाता है। तो इसके अंत में एक श्लोक है, उसके ऊपर प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं है, वो बस मैं उसका अर्थ पढ़ लेता हूँ।
तो इसके बाद में जो अंतिम श्लोक है, तो उसमें क्या बताते हैं कि ये जो रति है ना, तो ये स्वाभाविकता है ना, क्या बताते हैं रूप गोस्वामी, ये जो रति है वो स्वाभाविकता क्या होती है, नेचुरली बताते हैं, स्वाभाविकता और शाश्वत रूप से, है ना। तो स्वाभाविक, स्वाभाविक और शाश्वत। स्वाभाविक और शाश्वत रूप से क्या रहती है, ये भाव भक्ति अस्थाई रहती है ना? क्यों ऐसे रहती है अस्थाई, है ना, क्योंकि ये भाव भक्ति हमेशा क्या रहती है, बढ़ती रहती है ना। तो जैसे वो भाव भक्ति में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वो साथ में भक्ति कर रहा है, तब से ये बढ़ती ही रहती है ना, एक जगह पे वो रुकती नहीं, है ना। तो ये हमेशा बढ़ती रहती है, इसलिए वो अस्थाई रहती है ना। तो यहाँ पे है, तो अभी वो भक्ति करेगा तो इधर जाएगी, और ऐसे वो बढ़ती ही रहती है, ऊपर ऊपर जाती रहती है, इसलिए ये अस्थाई रहती है। इसका स्वभाव ही ऐसे रहता है कि ये बढ़ती रहती है भाव भक्ति। हम्म। तो इसकी वजह से ये इसमें जो आनंद आ रहा है उस भक्त को, है ना, वो भी बढ़ते रहता है। इस प्रकार से वो अंतिम श्लोक जो है उसके ऊपर प्रभुपाद ने नहीं लिखा है ना। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती है, एक दिन वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त करती है, भाव भक्ति, ये प्रेम भक्ति में इसका रूपांतर हो जाता है। इस तरह से बताते हैं वो। और फिर बाद में वो प्रेम भक्ति का अध्याय चालू करते हैं, जो अगला अध्याय है हमारा, है ना। तो ये अध्याय हमारे जो सिलेबस है हमारा भक्ति शास्त्री का, है ना, अध्याय 19, है ना। तो उसमें ये अंतिम अध्याय है ना, अध्याय 19, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो ये कहाँ से आ रही है प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति से आ रही है। और भाव भक्ति कहाँ से आ रही है, साधन भक्ति से आ रही है। ये हमने देखा मोटा मोटी अभी, है ना। और अभी विस्तार से देखेंगे कि कैसे प्रेम भक्ति का कारण क्या रहता है, उसके उगम का, ये अभी तक हम जानते हैं मोटा मोटा। तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, ऐसी कोई है जो हमने आज चर्चा किया, पहले कुछ भी चर्चा किया है अभी तक भक्ति रसामृत सिंधु में, उसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं? ठीक है। तो देखिए अभी प्रेम भक्ति का हम चर्चा करते हैं। तो जब किसी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला श्लोक, है ना। तो पहला श्लोक क्या है कि ये प्रेम भक्ति की व्याख्या है, जो इसमें पहला श्लोक वो लिखते हैं। तो वो देखते हैं क्या उस व्याख्या के लिए थोड़ा सा प्रभुपाद उसके ऊपर अलग से अपनी टीका लिखते हैं, है ना। तो इसलिए जो मूल व्याख्या है वो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि जो रूप गोस्वामी ने व्याख्या लिखी है ना। तो वो क्या है, वो मैं यहाँ पे जगह नहीं है। तो वो क्या बताते हैं, देखिए, जब भाव भक्ति है,
यहाँ पे देखिए, तो भाव भक्ति जैसे वो बढ़ती जाती है, बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, हमने देखा भाव भक्ति। तो ये इतनी गाढ़ी हो जाती है कि क्या हो जाता है कि वो प्रेम में रूपांतरित हो जाती है, हमने देखा। और ये तो ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो उसको विद्वान लोग प्रेम भक्ति बोलते हैं, है ना, वो ऐसे लिखते हैं। और ये जब प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाती है, तब उस व्यक्ति का हृदय कैसे रहता है? उस व्यक्ति का हृदय वो अत्यंत कोमल, है ना, नहीं अत्यंत नहीं, पूरा कोमल हो जाता है वो, पूर्ण कोमल हो जाता है ना, कंप्लीटली सॉफ्टन्स, ऐसे लिखते हैं। पूर्ण कोमल हो जाता है, कुछ भी उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, है ना। और क्या है इसमें, और एक लक्षण है ना, प्रेम भक्ति में हृदय पूर्ण कोमल हो जाता है, और वो भगवान को पूरा अपने अधीन कर लेता है। हम्म, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति की, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो ये दो गुणधर्म है। तो इस प्रकार से वो व्याख्या लिखी है। किसने लिखी है? रूप गोस्वामी ने। ठीक है, तो ये व्याख्या उनकी है, रूप गोस्वामी की। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो हम देखेंगे, है ना, अध्याय 19। तो जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर, तो एक व्यक्ति है, उसकी प्रेम की आकांक्षा में वो खास करके क्या है, एक संबंध उसने बनाया है ना, भगवान से, तो यह शुद्ध प्रेम भक्ति कहलाती है। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। तो वो अभी उसको समझ गया है उसका संबंध क्या है, वो भगवान का दास है, सखा है ना, वात्सल्य रस है उसका, है ना, ये उसको अभी पता चला है। तो ये विशेष संबंध उसका तैयार हो गया। और हाँ, ठीक, हाँ, क्या बोल रहे हैं आगे? प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगता है। तो ये तो अंत हो गया। तो शुरू वो भक्ति कैसे करता है? तो वैधि साधना भक्ति से वो शुरू करता है, विधि विधानों का पालन करता है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित करता है। तो जैसे जैसे उसके भौतिक कल्मश चले जाते हैं, उससे वो शुद्ध हो गया, तो उसमें राग उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, रुचि आएगी। तो यही अनुराग और रुचि कालांतर से दृढ़ होकर प्रेम बन जाती है ना। तो यही भाव जो है ना, दृढ़ होके हमने देखा कि वो गाढ़ा होके प्रेम बोलता है। तो वही प्रभुपाद ने लिखा है कि वो गाढ़ा बन के वो प्रेम बन गया। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में है, प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। तो प्रेम ये शब्द, मेरा किसी के ऊपर प्रेम है, आप बोल ही नहीं सकते। तो आप क्या बोल सकते हैं? मेरा सिर्फ भगवान के ऊपर प्रेम है, इस तरह से प्रभुपाद बता रहे, है ना, ऐसे ही आप बता सकते हैं, है ना? तो ये प्रेम जो होता है, ये सिर्फ हम भगवान पे ही कर सकते हैं, अन्य किसी पे इस दुनिया में हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो फिर हम जो करते हैं किसी से, वो क्या रहता है? भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता रहता है ना, वो सब क्या रहता है? विषय वासना रहता है ना? बस हम भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं, कि अतिरिक्त कुछ नहीं होता, है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, हमने देखा, है ना। तो प्रेम रहता है गोपियों में, काम रहता है कुब्जा में। वैसा ही जैसा सोने और लोहे में है, अंतर क्या रहता है? जैसे सोने और लोहे में है, बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है।
ठीक है, यहाँ पे तक ये प्रभुपाद ने पहले श्लोक जो प्रेम की व्याख्या है ना, उसके लिए प्रभुपाद ने यहाँ तक वो उनका तात्पर्य लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विषय बोला है कि हम भौतिक जगत में किसी से प्रेम नहीं कर सकते, है ना? लेकिन कभी कभी प्रभुपाद अन्य जगहों पे बोलते हैं कि लेकिन एक माँ का एक बच्चे के प्रति जो प्रेम, वो शुद्ध प्रेम रहता है ना? तो ये उतना काम से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट व्याख्या की है प्रभुपाद ने, वो हम भौतिक जगत में कर ही नहीं सकते, इस प्रकार से प्रभुपाद वो बता रहे अन्य जगह पे बताया है, एक दो जगह पे, कि एक माता का अपने पुत्र के ऊपर जो प्रेम है ना, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक के आसपास, मतलब उस स्तर का थोड़ा सा रहता है ना? पूरा आध्यात्मिक ऐसे नहीं रहता, इस प्रकार से भी प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, तो ये प्रेम की व्याख्या के लिए प्रभुपाद ने हमको बताया, वो भी देखा, और हमने रूप गोस्वामी की भी व्याख्या देखी, है ना? जीव गोस्वामी इत्यादि की व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आगे देखिए, अभी दूसरा श्लोक में वो बताते हैं कि अभी इसका संदर्भ है ना, तो ये जो व्याख्या लिखी है रूप गोस्वामी ने, किसके आधार पे लिखी है, शास्त्रों में कहाँ से श्लोक है, तो वो श्लोक वो बताते हैं। तो पहला श्लोक वो बताते हैं कि नारद पंचरात्र में से, तो दो श्लोक वो बताते हैं उनकी व्याख्या से संदर्भ, ऐसे पहले तीन श्लोकों में ये भक्ति की व्याख्या के संदर्भ में वो लिखते हैं। तो नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के ऊपर शुद्ध प्रेम मानते हैं। हमारे में काम की इच्छाएं बहुत ज्यादा रहती है सब में, है ना? लेकिन ये सब काम की इच्छाओं को अगर हम बस भगवान के ऊपर लगा दे, है ना, परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दे, अभी हम सब में जो काम है ना, उसको अगर हम भगवान में लगा दे, कैसे लगाएंगे, भक्ति के द्वारा, है ना? भक्ति के अंगों का अभ्यास करके, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना? तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, एक दिन हमारा ये काम पूरा चला जाएगा और पूर्ण रूप से हम हमारा भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, पूर्ण रूपे न, वहाँ हमारा प्रेम जो है वो भगवान के लिए विकसित होगा। और इसी को जो महान पुरुष है ना, कोई सर्वसामान्य लोग नहीं बता रहे, है? जो महान पुरुष कौन है, प्रहलाद, है ना, भीष्म, है ना, तथा नारद, ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे हैं, इसको शुद्ध प्रेम मानते हैं। ठीक, तो ये पहला नारद पंचरात्र से श्लोक बताया हमने। फिर वो आगे का एक और एक श्लोक बताते हैं। तो भीष्म जैसे महापुरुष ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। तो भगवान के प्रति प्रेम, है ना, किस स्तर पे जो व्यक्ति रहता है, तो क्या रहता है, उसको अन्य जीवों के प्रति, है ना, अन्य किसी व्यक्ति के प्रति या अन्य किसी भगवान के प्रति, है ना, व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग हो जाता है। वो तथाकथित प्रेम नहीं करता है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे वो झगड़ा करता है, ऐसे नहीं है। तो वो फिर कैसे है कि तथाकथित प्रेम नहीं करता हो, है ना, तथाकथित मतलब ये झूठा प्रेम वो नहीं करता। तो किस प्रकार का प्रेम करता है, तो वो भगवान का वहां पे संदर्भ देख के, है ना, तो भगवान को केंद्र बिंदु मान के वो बाकी लोगों पे प्रेम करता है। तो ऐसे नहीं है कि फिर वो सबसे झगड़ा करते नहीं घूमता है ना। तो ये जो तथाकथित प्रेम है ना, इसको छोड़ के वो क्या करता है,
वो भगवान वहां पे केंद्र में रहते हैं, है ना। तो अन्य किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, वो समझता है कि ये भगवान के भक्त है ना। और हमने देखा कि भक्तों की सेवा यही, ये भी क्या है, एक भक्ति का अंग है ना। भक्तों के ऊपर प्रेम करना, गुरु की सेवा, है ना, भक्तों की सेवा, तो ये भी क्या है, भक्ति का अंग है। तो ये भक्तों की सेवा, है ना, भक्ति के ऊपर प्रेम करना, है ना। तो ये क्या करता है, वो भगवान के प्रेम को केंद्र बिंदु में रख के करता है। तो भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। तो प्रेम मतलब क्या होता है, हाँ, ऐसे नहीं कि हमको 100 लोगों पे प्रेम, अगर असली प्रेम है ना, तो 100 लोगों के ऊपर प्रेम है, ऐसे नहीं है बोल रहे भीष्म देव, है ना। तो अपने जो ये है, आया, भीष्म देव क्या है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो भक्ति कैसे करना, ये हमको उनसे सीखना चाहिए। तो वो क्या बता रहे भीष्म देव, कि ये प्रेम मतलब हम 100 लोगों पे नहीं कर सकते, तो एक व्यक्ति पे ही हम प्रेम कर सकते हैं, है ना। और वो कौन है, वो भगवान है, वो व्यक्ति कौन है, भगवान है सबके जीवन में, है ना। तो वही असली प्रेम है ना। तो बाकी अन्य के ऊपर जो हम करते हैं वो क्या है, काम है ना। और भगवान के ऊपर जो करते हैं वो प्रेम है, ऐसे पहले उन्होंने बताया, है ना, ऊपर वाले परिच्छेद में हमने देखा। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि हाँ, हम सिर्फ एक ही व्यक्ति पे प्रेम कर सकते हैं, है ना, 100 व्यक्तियों पे नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अभी बता रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, अन्य किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि होता नहीं अन्य किसी, है ना। तो यहाँ पे एक विषय हो रहा है। तो ये तीसरा श्लोक है यहाँ तक। फिर चौथे श्लोक में क्या बता रहे वो, यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यह जो प्रेम है ना, तो ये अभी प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। तो उससे उसके दो प्रकार होते हैं। तो हमने देखा अभी एक जो हमने प्रकार देखा कि कैसे कोई साधना करता है, शुरू से साधना भक्ति करता है, तो क्या होता है, इस साधना भक्ति का उसके भाव भक्ति में रूपांतरण हो जाता है। और फिर ये भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में रूपांतरण हो जाता है। तो वो है पहले प्रकार का प्रेम, है ना। एक जो प्रेम है जो भाव भक्ति से रूपांतरित हो रहा है, भाव से। और दूसरा जो है, वो डायरेक्टली कहाँ से रूपांतरित हो रहा है, तो भगवान की कृपा से, है। तो पहले उसने कुछ भी ज्यादा साधना भक्ति नहीं किया, भाव भक्ति का भी अभ्यास नहीं किया उसने, लेकिन डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो भगवान की कृपा से वहां पे उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी सबको समझ में आ गया कि कैसे एक प्रेम की व्याख्या उन्होंने बताई, फिर उसके संदर्भ बताए, और भीष्म देव के वचन बताए, और फिर बाद में प्रेम के प्रकार बताए, है ना। इतना अभी अब तक हमने अभ्यास किया है। ठीक है, इतने में किसी को कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी कोई है? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी वो प्रेम भक्ति के प्रकारों के बारे में बताएंगे। तो दो प्रकार है, एक तो भाव से उत्पन्न होता है, और भगवान की कृपा से। तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, भाव से उत्पन्न होने वाला, उसके बारे में वो बताएंगे रूप गोस्वामी। तो अभी भाव, तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश, तो ये कैसे होता है, पहले व्यक्ति क्या करता है, विधि विधानों का पालन करता है। विधि विधान कहाँ से आते हैं, शास्त्रों से आते हैं, नहीं तो गुरु के आदेश से आते हैं, ये हमको पता है, साधन वैधि साधन भक्ति में, है ना। फिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो शास्त्रों में दिए गए या भक्ति के विधि विधानों का वो पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है ना। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, तो शुरू से उसने विधि विधानों का पालन किया, फिर वहां से वो भाव में आ गया,
फिर भाव का भी अभ्यास करके वो प्रेम में आ गए। ये है पहला प्रकार। तो ये कहाँ पे, इसका संदर्भ क्या है? तो ये जो प्रकार बनाया रूप गोस्वामी ने, है ना, तो उन्होंने किसके आधार पे बनाया, उसका संदर्भ बताते हैं, है ना, अगले श्लोक में। तो भागवतम से वो श्लोक लेके बताते हैं कि वैधि भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है ना। तो ये वैधि भक्ति से जो भाव प्राप्त होता है और उस भाव से प्रेम प्राप्त होता है, तो उसकी व्याख्या ये 11वें स्कंद में आती है ना। वो क्या है? वैधि भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित हो जाती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। तो उसमें वो साधना भक्ति का अभ्यास करके वो क्या हो जाता है, उसका हृदय कोमल होता है और वो फिर क्या करता है, एकदम नाचने गाने लगता है ना, कीर्तन में। और भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है ना, कीर्तन में वो कभी चिल्लाता है ना, कभी कभी भकी भकी बातें करता है ना, कभी गाता है, कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह नहीं करता, है ना। एकदम वो अभी क्या है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं गया, है ना, ऐसे उसमें पागल मनुष्य की तरह, है ना, वो नाचते रहता है। तो ऐसे वो कार्य करता है। तो ये क्या है, वो लक्षण दिखाता है। तो ये सब प्रेम के लक्षण है ना। ये उसने प्रेम दिखाया है ना, इस तरह से वो व्याख्या की है। तो ये वैधि साधन भक्ति का अभ्यास करके उसने भाव को प्राप्त किया, फिर भाव से प्रेम को प्राप्त होने के बाद ऐसे वो पागलों की तरह नाचता है। तो ये पहला हो गया। फिर इसी में अभी दूसरा है, जो जिसने रागानुगा साधना भक्ति का अभ्यास किया है, फिर उससे भाव भक्ति को प्राप्त किया है, और उससे फिर वो प्रेम भक्ति में आया है। तो उसके लिए फिर वो दूसरा उदाहरण बताते हैं, है ना। फिर दूसरा उदाहरण क्या है, वो पद्म पुराण से है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। तो एक माता जी थी, है ना, उसका एक कन्या थी, है ना। तो उसका नाम क्या है, चंद्रकांति, है ना। ये प्रसिद्ध कन्या थी। कृष्ण को, और उसका इच्छा क्या रहती है, वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना, है ना। तो उसके लिए वो अ, ब्रह्मचारी व्रत का वो पालन करती है चंद्रकांति, है ना। और वो भक्ति का अभ्यास करती है, भक्ति के अंगों का अभ्यास करती है, हमेशा भगवान का चिंतन करती है ना, भगवान के गुणों का गुणगान वो करती रहती है चंद्रकांति। और वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी, है ना, उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान को ही पति बनाऊंगी, है ना। जो हमने देखा कि वो संबंध हम बना लेते हैं कृष्ण से। कोई कृष्ण के दास के रूप में संबंध बनाएगा, कोई कृष्ण के माता पिता के रूप में संबंध बनाएगा, कोई कृष्ण के दोस्त के रूप में संबंध बनाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से वो चंद्रकांति ने क्या किया कि भगवान से संबंध उसने कैसे बनाया कि भगवान को उसने अपने पति के रूप में देखा। तो उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे, है ना। तो ये क्या है, वो बिल्कुल उससे अविचल रही, है ना। बिल्कुल उसने वो छोड़ा ही नहीं जो उसका दृढ़ संकल्प है। तो हमने देखा कि प्रेम का एक लक्षण रहता है ना। क्या रहता है कि यहाँ पे पहला ही वाक्य जो प्रभुपाद ने बताया था, है ना, ये शुरू में, है ना। तो यहाँ पे ऊपर है। हाँ, तो ये देखिए, जब जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है ना? ये जो वाक्य प्रभुपाद ने बताया है ना, कि वो हमको कहाँ पे दिख रहा है,
वो चंद्रकांति में दिख रहा है ना? तो उसने विशेष संबंध बनाया भगवान के साथ, है ना? इस दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ नहीं बनाया, है ना? तो भगवान के साथ उसने बताया। तो ये क्या है, उसकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है ना? चंद्रकांति की। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रेम का जो लक्षण है, वो चंद्रकांति में दिख रहा है ना? और ये क्या है कि रागानुगा भक्ति का उसने अभ्यास किया है ना? जैसे गोपियां, व्रज की गोपियां भगवान को अपना पति बनाना चाहती है, उसी प्रकार का वो व्रज की गोपियों को वो अ, अनुगमन कर रही है। तो ये उनकी रागानुगा भक्ति है चंद्रकांति की, और उससे उन्होंने भगवान के साथ विशेष संबंध बनाया है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति प्रेम में भगवान से संबंध बनाता है। ठीक है? तो दूसरा जो है कि प्रेम का जो प्रकार है ना? तो वो क्या है कि भगवान की अहेतु की कृपा है। तो इससे अ, एक व्यक्ति जो है प्रेम प्राप्त करता है, तो भगवान की कृपा से। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति भगवान की कृपा से ये प्रेम प्राप्त करता है। भगवान की असाधारण कृपा। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। तो भगवान अपनी कृपावश क्या करते हैं, एक व्यक्ति को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, अपना संग प्रदान करते हैं। और ये क्या है, उनकी कृपा के कारण, अहेतु की, है ना? इसके पीछे कोई हेतु नहीं है, अहेतु की कृपा है भगवान की, है ना? वो मिल जाती है किसी किसी को, है ना? तो यह पद उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे असाधारण कृपा कैसे प्राप्त होती है, इसका भी उदाहरण भागवतम में आता है, वहां से हमको रूप गोस्वामी बता रहे हैं, है ना? तो क्या क्या बताया भागवतम में कि उद्धव से बता रहे हैं, है ना? कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं कि वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, है ना? न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, कोई भक्त नहीं, उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधानों को किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। जैसे गोपियों, कुछ गोपियां जो रहती है, वो कृपा, ऐसी सभी गोपियां नहीं रहती, है ना? जो यहाँ पे इस श्लोक में, जो कुछ गोपियां साधना से सिद्ध हो जाती है ना? कुछ गोपियां जो कृपा सिद्ध रहती है, उनके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो कुछ गोपियां जो भगवान का ऐसे संबंध संग प्राप्त करती हैं, तो उन गोपियों को क्या बोला है, कृपा सिद्ध गोपियां। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसी कृपा मैंने गोपियों को दी थी, कुछ गोपियों को, है ना? सभी गोपियों को ऐसे नहीं थी। ठीक है। तो ये उदाहरण है ना, कि भगवान कैसे ये अ, प्रदान करते हैं, अपनी कृपा से ये भक्ति कैसे प्रदान करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अभी यहां से जो भगवान लिखते हैं, सॉरी, यहाँ से जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना? तो ये क्या है, प्रभुपाद का तात्पर्य है, ये किसी श्लोक के ऊपर नहीं। तो यहाँ तक जो लिखा है प्रभुपाद ने, है ना? तो यहाँ तक जो लिखा है, यहाँ पे 10 श्लोक पूरे हो जाते हैं प्रेम भक्ति के, है ना? तो ये यहाँ से फिर आगे जो लिख रहे हैं, है ना, आगे कितना लिख रहे हैं, एक परिच्छेद, है ना? ये जो पूरा परिच्छेद लिखा है आगे का, यहाँ से पद्म पुराण, है ना? तो ये प्रभुपाद का तात्पर्य है, अभी तक जो प्रभुपाद को लगा वो लिख रहे हैं, है ना? तो क्या लगा प्रभुपाद को, वो हम देखते हैं, उनका जो साक्षात्कार है वो बता रहे हैं। पद्म पुराण,
पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत के गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। तो एकदम प्रभुपाद ने आसान है। जो चंद्रकांति कौन है? वो हमने देखा जिसने रागानुगा भक्ति का अभ्यास किया था, भगवान को जिसने अपने पति रूप में स्वीकार किया था। तो बोल रहे हैं कि ये चंद्रकांति और गोपियों के उदाहरण से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक भक्त अगर भगवान का चिंतन करता है और अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए भगवान का गुणगान करते रहता है ना? तो उसे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। हाँ, और वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये भागवतम में भी ऐसे श्लोक आता है। तो क्या है? यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है ना? मतलब कोई जो भगवान की भक्ति में लगा है, तो वो क्या है, उसने सब आत्म साक्षात्कार की जो पद्धतियां हैं, ज्ञान, कर्म, है ना, ध्यान योग, है ना, अष्टांग योग, ये सब उसने पूरा किया। और दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्या तथा योगाभ्यास के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता है, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ है। सभी उसने दान, धर्म, योग ये करके अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। तो हर अगर उसने भगवान के लिए प्रेम प्राप्त किया है, तो और कुछ तपस्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। किंतु किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने लिखा है कि प्रेम प्राप्त करना ये आवश्यक है, व्यर्थ है। तो यहाँ पे हम आज के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि